हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से एनटीपीसी भर्ती को लेकर एक ऑफिशियल अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए बात करते हैं उस ऑफिशियल अपडेट को लेकर और चलते हैं रेलवे की ऑफिशियल साइट पर। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएं, जहां से आपको सभी सरकारी नौकरियों से रिलेटेड आपको वहां से अपडेट प्राप्त होती रहेगी। तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरआरसी इलाहाबाद को लेकर। आरआरसी इलाहाबाद की ऑफिशियल साइट पर हम आ चुके हैं। तो आरआरसी इलाहाबाद ने अभी एनटीपीसी भर्ती को लेकर एक नोटिस जारी किया है, जो आप यहाँ पे पहले ही नंबर पे देख सकते हो। ये नोटिस है, नोटिस फॉर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिविजनल मेडिकल बोर्ड। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर ले रहे हैं और इसको कर लेते हैं डाउनलोड। चलिए, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमने दोस्तों ये नोटिस डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों, ये नोटिस जो आरआरसी इलाहाबाद में जो एनटीपीसी की भर्ती निकली थी, उसमें कुछ जो कैंडिडेट थे जिन्होंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से उनको मेडिकल में फिट नहीं पाया गया था, उसी के संदर्भ में ये नोटिस निकाला गया है। उनको अपील करने के लिए दोबारा रीमेडिकल को जांच कराने के लिए ये नोटिस निकाला गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस नोटिस के बारे में पूरी और बताएंगे कि आपको अपील कैसे करनी है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप दोबारा वहां पे मेडिकल के लिए बुला लिए जाओगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। इस चैनल से कभी भी आपको कोई फेक जानकारी नहीं दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लेवल 5 और लेवल 3 और लेवल 2 के जो कुछ कैंडिडेट हैं जिनको पोस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से उनकी मेडिकल फिटनेस सही नहीं थी, उसी के संदर्भ में नोटिस है। तो चलिए अब हम इसको बारीकी से समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखो, अंडर CN 01/2019 फॉर द लेवल 5, 3 and 2 पोस्ट कैंडिडेट went sent to medical examination to divisional railway hospital for NCR and NR after their document verification conducted by RRB प्रयागराज। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद उनको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया था रेलवे के हॉस्पिटलों में, NCR और NR में। In medical examination, some candidates have been found unfit in the medical category required for the post। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ कैंडिडेट हैं जो मेडिकल में अनफिट हो गए थे उनकी रिक्वायर्ड कैटेगरी के हिसाब से। तो दिस कैंडिडेट वर गिवन एंड चांस टू अपीयर बिफोर डिविजनल मेडिकल बोर्ड। यानी कि उनको एक चांस दिया जा रहा है जिससे वो अपील करके दोबारा अपना रीमेडिकल चेक करा सकते हैं। और यहाँ पे दिया है, इफ दिस कैंडिडेट वांट टू अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ DMB 3 member कमेटी, दे में अपील टू द अपीलेटेड अथॉरिटी। यानी कि आपको जो वहां पे फैसला दिया गया है, जो मेडिकल बेनिफिट किया गया है, आप अगर उसके खिलाफ जाकर अपील करते हैं तो ये 3 member की जो कमेटी है, आप इनको अपील कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया था, अपील शुड बी एड्रेस्ड कंसर्नड PCMDI नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे प्रयागराज और नॉर्थर्न रेलवे बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली एंड द सेम इज टू बी सबमिटेड टू चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अपोजिट NCR हेडक्वार्टर ऑफिस नियर सूबेदारगंज रेलवे हॉस्पिटल, सूबेदारगंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। पिन यहाँ पे दिया है। यानी कि जो भी आप अपील को प्रस्तुत करोगे वो नॉर्थर्न रेलवे यानी कि बड़ौदा हाउस और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, जिसकी जो हेडक्वार्टर की मेन ऑफिस है वो सूबेदारगंज में स्थित है, जो रेलवे हॉस्पिटल उसके अपोजिट साइड में, वहां पर पिन नंबर दिया है, उनके लिए आप यहाँ पे संबोधित करोगे। और आगे भी पूरी डिटेल में जानकारी दी है, उसके बारे में अभी हम बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। और यहाँ पे इस्लाम ने उन्होंने दिया है, अपील शुड रीच एट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड प्रयागराज ऑफिस विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशू द नोटिस लाटेस्ट बाई 6 बजे तक 7/8/2024 बाई स्पीड पोस्ट या बाई पर्सन। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया है
7 अगस्त 2024 तक से पहले आप उस अपील को जो मेन हेड क्वार्टर है वहां पे पहुंचा दें। उसको आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो और बाई पर्सन भी ले जा सकते हो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप स्पीड पोस्ट ना करें, आप खुद वहां पर जाके स्वयं वहां व्यक्तिगत रूप से जाकर के वहां पे आप अपील वहां पे लगा करके आए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो इस पॉइंट में उन्होंने दिया है, इस वाले में, आफ्टर अपील नो फर्दर चांस विल बी गिवन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन सच एन एप्लीकेशन शेल बी इंटरनेट ओनली। यानी कि यहाँ पे उन्होंने दिया अगर आप अपील लगा देते हो और अपील लगाने के बाद आपका वहां पे मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और मेडिकल टेस्ट में यदि आप अनफिट पाए जाते हो तो आपको दोबारा कोई चांस यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपकी अपील तभी मान्य होगी, आपको इतने जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। उस तरीके से आपको जो आप फिट सर्टिफिकेट भेजोगे यहाँ से डॉक्टर से फिट करवा के, उसके लिए यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उसी हिसाब से आपको वहाँ पे फिट किया जाएगा। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ी आराम से जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यही सब चीज मेन पॉइंट है। क्योंकि अगर आपको वहां से अपील को अगर कैंसिल कर देंगे तो आपको रिमेडिकल के लिए नहीं बुलाएंगे। तो आप ये चीज बड़ी सावधानी से बरतें, क्योंकि मैं भी 2-3 बार अपील लगाई है और मेरी तो सक्सेस हुई है। हम दोबारा रिमेडिकल के लिए भी गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह में, कई फोर्स में गए हैं, तो वहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं आई, हम फिट होके भी निकले हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं आराम से। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिखा है द अपील शुड मेंशन द रीजन फॉर विच द कैंडिडेट मेकिंग द अपील एज पर फॉर्मा फॉर बी के अनुसार। यानी कि जो फॉर्म यहाँ का जो बी फॉर्म है इसमें जो दिया है वो अभी हम दिखाएंगे, उसमें आपको मेंशन करना है कि आप किस रीजन के लिए अपील लगा रहे हैं। यानी कि जिस पॉइंट में आप अनफिट हो गए ना, उस पॉइंट को वहां पे लिखना है कि हम इस पॉइंट को लेकर के वहां पे अपील लगा रहे हैं, हमको ये पॉइंट दोबारा चेक कराना है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है द कैंडिडेट प्रोड्यूस्ड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम ए गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर ऑफ द स्पेशलिटी इन विच द कैंडिडेट हैज बीन फाउंड अनफिट। यानी कि जो देखो, पहले तो आपको सबसे पहले जो जो एमएच कटवानी है ना, वो आपको एमबीबीएस डॉक्टर से कटवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है उन्होंने, आप जिस भी डॉक्टर से यानी कि अपील लगवाओगे, फिटनेस सर्टिफिकेट पे साइन करवाओगे, तो उसको पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए कि जिस पॉइंट में उसको वहां पे अनफिट किया गया है वह पॉइंट उस कैंडिडेट का बिल्कुल फिट है, तभी वो यहाँ पे अपील काटे और वहां पे सिग्नेचर करे। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट में उन्होंने दिया है जैसे ही आप एमएच कटा के भेजते हो डॉक्टर से, फिटनेस सर्टिफिकेट पे साइन करवा के वहां पे अपील करते हो, तो उसके संदर्भ में वहां पे आपको दोबारा जब मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा तो वहां पे जो यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है उन्होंने 3 सीनियर रेलवे डॉक्टर्स अपॉइंटेड। यानी कि जो भी आपको वो मेडिकल चेक करेंगे ना, जो बारीकी से बिल्कुल एक एक पॉइंट को चेक करेंगे, वहां पे रेलवे बोर्ड के सीनियर डॉक्टर बैठेंगे, वही आपको पूरी तरह से चेक करेंगे। अगर आप फिट हो तो वहां पे फिट कर दिया जाओगे, अगर अनफिट हो तो वहां से आपको अनफिट का लेटर अनफिट कर दिया जाओगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट में। तो फोर्थ नंबर पॉइंट में दिया है द certificates should bear the photograph and mark of identification of the candidates duly attested by such a government private issue authority। यानी कि जिस डॉक्टर से आप जो एमएच कटवाओगे उस डॉक्टर से आपको अब उसी के हाथ से अपने जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसको भरवाना है और फोटोग्राफ पे अपने फोटो पे अटेस्ट करवाना है और उनकी सील मोहर लगवाना है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है उन्हें सच ए इश्यू द अथॉरिटी शेल आल्सो क्लियरली मेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कुछ डॉक्टर क्या होते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालते वहां पे, तो आपको उनकी सील मोहर लगवाना है और नीचे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे जरूर मेंशन करवाना है, नहीं आपकी वहां पे आपकी अपील को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको रिमेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो दिया है चार्जेस बिल however be payable by candidate and toward this end a candidate will be required to pay 1000 for DD payable in favor PFA North Central Railway
प्रयागराज फॉर कैंडिडेट हु मेडिकल एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड एट प्रयागराज, झांसी, कानपुर एंड आगरा एंड पीएफए नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली फॉर कैंडिडेट हुज मेडिकल एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड एंड लखनऊ एंड मुरादाबाद। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है उन्होंने, जो अपील करोगे ना तो रीमेडिकल के लिए जो आप पे चार्ज लगने वाला है वो 1000 रुपए का डीडी। तो ये डीडी क्या है दोस्तों? डीडी आपको डिमांड ड्राफ्ट होता है जिसके तहत हम पैसों का आदान प्रदान करते हैं, जो आपको बैंक से बनवाना पड़ेगा। आप ज्यादातर एसबीआई बैंक में जाएं, वहां से आपको बोल देना है 1000 रुपए का डीडी ले लेना है, वहां से उसको भर के वहां से। और जो एड्रेस देखे, यहाँ पे एड्रेस भी दिया है उन्होंने, जिनका मेडिकल प्रयागराज, झांसी, कानपुर, आगरा एंड प्रयागराज में हुआ है, वो जो डीडी है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज के लिए भेजेंगे, ठीक है। और जिनका जो मेडिकल है लखनऊ एंड मुरादाबाद में हुआ है, वो न्यू दिल्ली के लिए भेजेंगे। उसका एड्रेस नीचे मेंशन किया गया है, उसी हिसाब से आपको भेजना है, उसको हम अभी बता देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल मेंशन कर रखा है डीडी आपको कैसे क्या बनवाना है। देखिए जिनका मेडिकल प्रयागराज में हुआ है तो उनको जो अपील करनी है वो पीसीएमडी नॉर्थर्न सेंटर रेलवे प्रयागराज के लिए करना है, और जो डीडी बनवाना है वो वहां पे लिखना है पीएफए नॉर्थर्न सेंटर रेलवे प्रयागराज, ठीक है। और जिनका कानपुर में हुआ है उनको जो अपील करनी है पीसीएमडी नॉर्थ सेंटर रेलवे प्रयागराज के लिए, और जो डीडी बनवाना है पीएफए नॉर्थ सेंटर रेलवे प्रयागराज के लिए। जिनका मेडिकल झांसी में हुआ है तो उनको पीसीएमडी नॉर्थ सेंटर रेलवे प्रयागराज के लिए अपील करनी है, और जो डीडी बनवाना है पीएफए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज के लिए बनवाना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, और आगे भी और देखिए जहाँ पे और दिए हैं कि आगरा, आगरा में जिनका मेडिकल हुआ है उनको जो अपील करनी है पीसीएमडी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज के लिए करनी है, और जो डीडी बनवाना है वो पीएफए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज के लिए बनवाना है। जिनका लखनऊ और मुरादाबाद में मेडिकल हुआ है उनको अपील करनी है पीसीएमडी नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली, और जो डीडी बनवाना है वो पीएफए नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली के लिए यहाँ पे डीडी बनवाना है, ठीक है। चलिए तो डीडी आप बैंक से बनवा सकते हैं, आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बैंक में थोड़ा जल्दी पहुंचे, क्योंकि थोड़ा उनका साथ 11:30 बजे तक ही टाइम रहता है, वो लंच के पहले ही टाइम रहता है, फिर उसके बाद वो डीडी नहीं बनाते हैं, हाफ टाइम में ही बनाते हैं। तो आप वहाँ पे आराम से पहुंच जाए, वो बोलते हैं 1000 रुपए का हमको डीडी बनवाना है, वो वहाँ पे वो फॉर्म दे देंगे चेक जैसा, वहाँ पे आपको ये मेंशन कर देना है कहाँ के लिए बनवाना है, किसके लिए बनवाना है, ये सब लिख देना है, वो आपको आराम से बना देंगे। चलिए आगे और बात कर लेते हैं नोटिस में। तो इस पोस्ट में दिया है द इन केस द डिसीजन चेंज फ्रॉम अनफिट टू फिट द डीडी सबमिटेड विल बी रिटर्न टू बी कैंडिडेट इन ऑल अदर केस दिस डीडी विल बी क्रेडिट बाई रेलवे रेवेन्यू। यानी कि जो भी कैंडिडेट अगर अनफिट हैं वो फिट हो जाते हैं तो उनका जो 1000 रुपए का डीडी बनवाएंगे उनको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा, और जो भी कैंडिडेट अनफिट हैं वो फिट नहीं होते हैं, वो अनफिट ही रहते हैं, तो उनका जो डीडी है उनको वापस नहीं किया जाएगा, रेलवे के राजस्व में वो जमा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कैंडिडेट हैं जो लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 के जो कैंडिडेट हैं जिनको पोस्ट के हिसाब से उनको मेडिकल स्टैंडर्ड उनको क्लियर नहीं हुआ है, तो उनके यहाँ पे रोल नंबर दिए गए हैं, तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे दिए गए हैं। देखो यहाँ पे ये लेवल 5 के जो कैंडिडेट हैं, ये लेवल 5 का एक कैंडिडेट है, ये शशिकांत कुमार है, इनका मेडिकल स्टैंडर्ड A2, A3, B3 होना चाहिए था इनकी पोस्ट के हिसाब से, पर ये अनफिट पाए गए हैं। I2, I3 भी ठीक है, तो इनकी आंख में प्रॉब्लम थी, जो ये चश्मा लगा के गए थे, इनकी आंख में प्रॉब्लम थी। चलिए और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है लेवल 3 की पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट है यहाँ पे, और जिनका रोल नंबर दिया है ये स्वाति दुबे है, ठीक है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड जिनका होना चाहिए था A2, A3, B2, C2, पर ये यहाँ पे अनफिट पाए गए हैं। इनको भी एक चश्मा लगा हुआ था, तो इनका ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे अनफिट आए गए हैं। और यहाँ पे लेवल 2 के लिए भी एक कैंडिडेट है विकास तिवारी, इनका मेडिकल स्टेटस A2, A3, B2 और C2 होना चाहिए था, लेकिन इनको भी जो ग्लासेस की प्रॉब्लम है इनको भी है, इनको भी यहाँ पे अनफिट किया गया था। चलिए आगे भी और कैंडिडेट हैं,
देखो आगे नई कैंडिडेट है और यहाँ पे और भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो पुराना जो एडमिट कार्ड था आपका, उसकी आपको सेल्फ अटेस्ट करके उसको भी साथ में भेजना है। ठीक है, और चलिए अब दिखाते हैं वो फॉर्म। देखिए यहाँ पे जो फॉर्म दिया गया है, जो आपको अपील कटवानी है, देखो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपना लगाना है और आपको जो डॉक्टर है उससे यहाँ पे अटेस्ट करवाना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे पिता का नाम डालना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है, यहाँ पे जो मार्क है ना, जो आइडेंटिफिकेशन, वो डॉक्टर के हाथ से यहाँ पे भरवाना है। चलिए यहाँ पे पोस्ट क्लास डालनी है। ठीक है, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बाय रेलवे एवं पोस्ट, यानी कि यहाँ पे जो भी दिए हैं वो आपको डालना है। यहाँ पे स्पेशलिस्ट के साइन करवाने, देखो यहाँ पे दिया है स्पेशलिस्ट का, यहाँ पे नाम डालेगा वो अपने हाथ से, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डाले या ना डाले कोई ये वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन नंबर वेरी कंपलसरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालेंगे तो वहाँ पे आपकी अपील को रद्द कर दिया जाएगा। और यहाँ पे स्पेशलिस्ट के सिग्नेचर होने चाहिए और यहाँ पे उनकी सील भी होनी चाहिए, और डेट और प्लेस उन्हीं के हाथ से ये सब भरवाना है। और यहाँ पे भी जो नाम डलेगा वो स्पेशलिस्ट अपने हाथ से ही भरेगा, आपका नाम भरा जाएगा यहाँ पे। चलो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, जरूर कर लें, क्योंकि इससे कोई फेक जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। देखिए ये परफॉर्मा नंबर ये बी आ गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर अपील, यानी कि यहाँ पे आपको अपने हाथ से बनना है, नेम डालना, अपना रोल नंबर डालना, मोबाइल नंबर डालना, ईमेल आईडी डालना जो अपील करोगे आप। ठीक है, उसके लिए डालना है यहाँ पे। और आगे भी और थोड़ी थोड़ी जानकारी जो आप भर सकते हो अपने खुद से भर लेना। और यहाँ पे डीडी नंबर डालना है और डीडी की जो डेट डालनी है जिस दिन आप वहां से डीडी बनवाओगे बैंक से। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी। अगर आपको कोई भी डाउट आती है डीडी बनवाने में या रीमेडिकल जो फॉर्म है इसको भरने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारे द्वारा आगे कोई जानकारी दी जाती है रेलवे से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।